The next question is question number 6.6. What is a base? Write down the names and formulas of 4 bases. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 84 पर। आपको सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन मिलेगी। बेस क्या होती है? बेस आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आइंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। और एसिड्स क्या थे? एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है, बेस की डेफिनेशन और एसिड की डेफिनेशन। उसके अलावा सेकंड पार्ट की बात करें क्वेश्चन के, तो 4 बेसिस के फार्मूलाज और नेम्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। आप लोगों ने लिख भी लेने हैं टेबल फॉर्म में। पेज नंबर 84 पर टेबल बना हुआ है, लेफ्ट साइड पर नेम्स और राइट साइड पर फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे। करने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.7. मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सिट्रिक एसिड, नेक्स्ट वन इज टार्टारिक एसिड एंड थर्ड वन इज एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 79 पे टेबल फॉर्म में। फर्स्ट सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या होगा? सिट्रस फ्रूट्स। टार्टारिक एसिड का सोर्स क्या होगा? टमारिंड एंड ग्रेप्स, यानी कि इमली और अंगूर। नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड, वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस में मौजूद होता है? विनेगर में। तो सोर्स क्या होगा? विनेगर यानी कि सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.8. व्हाट इज द एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा ऑन द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट वन इज़ रेड लिटमस, सेकंड वन इज़ फिनोफ्थालीन, थर्ड वन इज़ मिथाइल ऑरेंज। ये 3 इंडिकेटर्स हैं। आपने बताना है कि कास्टिक सोडा का इन तीनों के कलर पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 85 पर। वहाँ पर बेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। कास्टिक सोडा का फार्मूला अगर हम देखें तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कास्टिक सोडा जो है वो क्या हुआ? एक बेस हुई। और बेस की प्रॉपर्टीज़ में आपको पता चल जाएगा कि बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में, फिनोफ्थालीन को पिंक में और मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करती है। तो आपने स्टेटमेंट फॉर्म में ये आंसर्स लिखने हैं दोनों के। ऊपर जो 6.5 है क्वेश्चन नंबर 6.5 उसका आंसर भी, और क्वेश्चन नंबर 6.8 उसका आंसर भी आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। सिर्फ आपने एक एक वर्ड में आंसर नहीं लिखना। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे आप? ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेटमेंट में बताती हूँ आपको कास्टिक सोडा की। तो आपने लिखना है कि कास्टिक सोडा टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, एज इट इज़ कास्टिक सोडा टर्न फिनोफ्थालीन इनटू पिंक, एंड फॉर थर्ड वन कास्टिक सोडा टर्न मिथाइल ऑरेंज इनटू येलो। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करके आंसर लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6.9. डिस्क्राइब हाउ आर सॉल्ट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 88 और 89 पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आपको 4 सॉल्ट्स के बारे में बताया होगा। फर्स्ट आपको बताया होगा सोडियम और पोटाशियम के बारे में, नेक्स्ट आपको बताया होगा कैल्शियम के बारे में, और थर्ड आपको बताया होगा पोटाश एलम के बारे में, और फोर्थ पे आपको बताया होगा आयोडीन के बारे में। तो ये 4 सॉल्ट्स हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट सॉल्ट जो है सोडियम पोटाशियम, वो हमारे मसल्स की वर्किंग और नर्वस सिस्टम की वर्किंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है कैल्शियम। कैल्शियम जो आपको पता है बोन की स्ट्रेंथ के लिए, बोन की ग्रोथ के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। उसके अलावा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम प्लस्तर बोलते हैं, जो कि ब्रोकन लिम्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पोटाश एलम जिसे हम फटकरी बोलते हैं। वो किसी ज़ख्म से अगर ब्लड आ रहा हो तो उसको जमाने के लिए, कोएगुलेट करने के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भी वो सॉल्ट जो है वो यूज़ होता है। लास्ट वन है आयोडीन। आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड, हमारे गले में एक ग्लैंड मौजूद होता है, हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो कि ऐसे हार्मोन्स यानी ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस में रखते हैं। तो आयोडीन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं गोइटर। उर्दू में आम कॉमन लैंग्वेज में लोग यूज़ करते हैं गिलट की बीमारी। तो आयोडीन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड की, और ये जो बीमारी होती है उसकी कमी की वजह से वो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6.10. ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन, हाफ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, साथ ही साथ मैं आंसर आपका स्टार्ट कर दूँगी। आप लोग जैसे क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आंसर आपने कैसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद dilute HCl to form a salt magnesium chloride and evolve hydrogen gas H2।
तो स्टूडेंट्स जैसे ही रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है तो स्टेटमेंट के साथ साथ आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी होती है। तो केमिकल इक्वेशन जो है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है कि वो कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा मैंने इसी लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि एरो की लेफ्ट साइड पे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और एरो की राइट साइड पे हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं। तो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करनी है, मैग्नीशियम और HCl। ये मैंने ब्रैकेट में फार्मूलाज इसीलिए मेंशन किया है। ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है कि आप लोगों ने अपनी बुक की हेल्प लेते हुए, चैप्टर की हेल्प लेते हुए इक्वेशंस जो हैं वो कंप्लीट करनी है। मैग्नीशियम और HCl जो है आपस में जैसे कंबाइन होंगे, लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे, इक्वेशन की राइट साइड पे एरो लगा के हम मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 reacts with dilute sulfuric acid H2SO4 to form salt Na2SO4 water H2O and evolve carbon dioxide gas। तो सेकंड स्टेटमेंट में पूछा गया था कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आंसर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि ये दोनों चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें आपस में रिएक्ट करनी है, उनको हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना है और जो चीज़ें बन रही हैं उनको हमने राइट साइड पे लिखना है। तो इक्वेशन आप लोगों ने खुद लिख के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर सल्फेट एंड वाटर। कॉपर ऑक्साइड जो है उसका फार्मूला है CuO। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है H2SO4। और ये दोनों क्या है, रिएक्ट्स कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये दोनों रिएक्टेंट्स हुए इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर। और कॉपर सल्फेट उसका मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया है, और साथ ही साथ वाटर जो है वो बने हैं, तो ये दोनों क्या हुए, प्रोडक्ट्स हुए। और ये एरो की आपने राइट साइड पर लिखने हैं। द नेक्स्ट लास्ट वन इज सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट NaCl। तो ये सारे फार्मूलास मैंने लिख दिए हैं। सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म में यूज़ होगी, दोनों आपस में मिलकर, और सोडियम क्लोराइड जिसे कि हम टेबल सॉल्ट कहते हैं NaCl वो प्रोड्यूस होगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया, आपने इन चारों स्टेटमेंट्स के साथ इनकी इक्वेशन इक्वेशन जो है वो नोट डाउन करनी है। इक्वेशन के नीचे आप लोगों ने इन रिएक्टेंट्स के दोबारा से रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के नेम भी मेंशन करने हैं। जैसे कि पहले दो इक्वेशंस शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं आपको पढ़ा चुकी हुई हूँ, आप लोगों ने देख लिया क्या प्रोसीजर है इक्वेशन लिखने का। वैसे ही आपने इन स्टेटमेंट्स के लिए भी अलग अलग अपनी अपनी सब स्टेटमेंट्स की इक्वेशन लिख लेनी है। The next question is 6.11. Why are the aqueous solutions of sodium hydrogen carbonate and sodium carbonate basic in nature? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा का फार्मूला है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। और ये दोनों बेसिक क्यों होते हैं, आंसर है इन एक्वस सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर बिकॉज these compounds produce hydroxide ions in their aqueous solution। क्यों बेसिक होते हैं, क्योंकि ये जैसे पानी के साथ इनको मिक्स किया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आइंस जो हैं पानी में प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से इनको बेसिक इन नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक, एंड द आंसर इज व्हेन एसिडिक रेन वाटर फ्लोइंग इनटू फील्ड्स देन दिस वाटर मेक द सॉइल एसिडिक। तो क्या मतलब है इस बात का, आप लोगों को पता है कि हम डिफरेंट आजकल इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ही डेंजरस गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि हर वक्त हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रिक डाइऑक्साइड। जैसे ही बारिश होती है, बारिश आपको पता है बारिश जो है उसके अंदर वाटर होता है यानी H2O, वो जैसे ही किसी गैस के साथ मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करूँ तो वाटर यानी H2O और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जैसे रिएक्ट करेंगी तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही वो पानी यानी एसिडिक वाटर जब ज़मीन पर आएगा तो ऑफकोर्स जिस ज़मीन के साथ वो मिलेगा उसको एसिडिक कर देगा। तो इस तरह से हमारी जो सॉइल है एसिडिक हो जाती है और वो सॉइल जो है वो क्रॉप्स के लिए देन हेल्दी नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.13 sulfuric acid H2SO4 molecule can give 2 protons in water whereas hydrochloric acid HCl molecule can give only 1 proton. Does that means sulfuric acid is twice as strong as an acid as hydrochloric acid? क्या मतलब है इस बात का, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है
वो 2 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिर्फ 1 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग प्रोटॉन का मतलब समझ लें, प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन जो है आप लोगों को पता है, प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में एटम के बारे में पढ़ा होगा। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटॉन और एक को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन की बात हम बार बार कर रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा हम प्लस का साइन लगाते हैं। प्लस का मतलब होता है उसके साथ सिर्फ 1 मौजूद है। तो हाइड्रोजन का जो ये आयन होता है ना, हाइड्रोजन आयन, ये जो है इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी रिजेम्बलेंस होती है प्रोटॉन के साथ। तो इस वजह से हम हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन कह रहे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात हुई है, तो इसका मतलब हमने ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये बताना है कि क्या वाकई हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन ज़्यादा प्रोड्यूस करने से उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं या नहीं। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल gives 2 protons hydrogen ion in solution while HCl can only give 1 proton H प्लस। अब आपको समझ आ गई होगी प्रोटॉन हम किसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो इस तरह से अब हम आगे देखते हैं। एज वी नो, strength of acid depends upon its ability to give proton in solution, that is why H2SO4 is twice stronger than HCl। तो अब हमें पता है कि हमने एसिड की डेफिनेशन में ही ये पढ़ा था कि वो प्रोटॉन डोनेट करने की यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। तो इस तरह से जो एसिड जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर कंसीडर होगा। तो H2SO4 में ऑफ कोर्स आपको फार्मूला में नज़र आ रहा है कि H जो है यानी 2 मौजूद है, H2। इसका मतलब वो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। और HCl में आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन एटम सिर्फ 1 है, सिंगल है। तो इसका मतलब वो सिंगल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाकई ही डबल यानी ट्वाइस स्ट्रॉन्गर होगा देन HCl। तो स्टूडेंट्स ये तो थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है। एक आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, वो आप लोगों की होम असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने उसको केयरफुली रीड करके उसको कंप्लीट कर लेना है। टेबल बना हुआ है वहीं पे फिल कर लीजिएगा, नोटबुक पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपने नोटबुक पर नोट कर लेने हैं और इनको अच्छे से लर्न भी कर लेना है। उसके साथ साथ आप लोगों ने चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है। लाजमी नहीं है कि सारा पेपर जो है वो एक्सरसाइज में से ही आए। आप लोगों ने चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ना है कि अगर कोई चैप्टर में से भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका भी आप अच्छे से आंसर दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।